औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, उसका एक आर्टिकल करने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ये आर्टिकल जो है शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट भी है और कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या हैं और इनको हम किस तरह डील कर सकते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र भी आ रहा होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ और एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU कहते हैं, और इसका जो पूरा नाम है वो है एटॉमिक मास यूनिट, इसको ये कहा जाता है, और शॉर्ट टर्म में इसको AMU के साथ जो है वो लिखा जाता है। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? मसलन आपके पास ये एक एलिमेंट है, ये ब्लू कलर का जो मार्कर मैंने उठाया हुआ है, आपके पास ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसी एटम से मिलके बना हुआ है। अब इसके एटम का जो मास होगा, उस मास को इस एटम के मास के साथ कंपेयर करें, और ये जो हमने मास लिया ये 12 लिया। मसलन ये कार्बन है और कार्बन का आप मास 12 ले रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड मान लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जब आप इन दोनों को मैसेज को कंपेयर करते हैं, जो रिज़ल्ट निकलता है या जो डिफाइन हम करते हैं वो ये बना, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। आपने यहाँ पर अगर गौर करें, एलिमेंट के एटम का मास लिया, उसको कंपेयर किया एटम के मास के साथ। वो एटम किसका था? कार्बन का, और वो मास आपने कितना लिया? 12 लिया। सबसे आसान डेफिनेशन आपकी ये है, इस डेफिनेशन को कोई भी गलत नहीं करेगा। बुक में आपकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये थोड़ी सी मुश्किल भी है, कम्प्लेक्स भी है, तो आप इसको बेशक ना करें, आप ये वाली डेफिनेशन करें जो आपके सामने लिखी हुई है, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम of element as compared to mass of an atom of carbon taken as 12 is called relative atomic mass। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ आएँ तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम डील करेंगे। अगर हम कार्बन स्केल 12 लेते हैं, तो कार्बन स्केल 12 पे जो कार्बन है 6 और 12, इसका क्या मतलब है? तो 6 और 12 का मतलब यहाँ पर अब हम ये लेंगे कि ये जो 6 नीचे दिया गया, वैसे मैंने आपको बताया था आपकी बुक में जो ऊपर है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, नीचे को एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन जो हम आजकल लिखते हैं नए तरीके के साथ वो ये है कि एटॉमिक नंबर को हम जो है वो नीचे लिखते हैं। ये अब उसका एटॉमिक नंबर है जिसको Z से डिनोट किया जाता है, और ये उसका एटॉमिक मास है। अब तो कार्बन के नीचे 6 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर है। ये अभी के लिए आपको बता रहा हूँ, वरना आपका जो 9th के अंदर जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो ऊपर ही सारा कुछ लिखा हुआ होता है। पीरियोडिक टेबल 48 पेज पे खोलेंगे, जो कुछ ऊपर दिया हुआ होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन जब हम लिखते हैं इस तरह की चीज़ तो हम नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर हम एटॉमिक मास लिखते हैं। आपने कन्फ्यूज़ इससे नहीं होना, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप सीखेंगे, लिखने के तरीके आप आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे। एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, तो टोटल इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास बना 12.000 AMU। ये देखें इस एटॉमिक मास के करीब करीब है, क्योंकि ये पॉइंट में है, तकरीबन बराबर है। अगर हम इसको देखें, हाइड्रोजन का 1 और 1 है, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी इसका 1, तो वो टोटल रिलेटिव कितना बनता है? 1.008 AMU बनता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हुई कि जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होगा उस यूनिट को हम डिनोट करते हैं AMU के साथ, जिसको ऐसे लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। 1.008 का जो यूनिट बनेगा वो क्या होगा? AMU। अब हम यहाँ पर एक चीज़ डील करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये वैल्यू आपने याद रखनी है और इस वैल्यू के ज़रिए आप बहुत सी कन्वर्जन्स आसानी से कर सकते हैं। मसलन
एक एम यू की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। इसके ये बराबर वैल्यू आई आपकी एक एम यू की वैल्यू। अगर आपको कहा जाता है कन्वर्ट दी मैस ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम, कन्वर्ट दी मैस ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, कन्वर्ट दी मैस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनटू ग्राम, कि आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मैस है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करें। मैस ऑफ प्रोटॉन आपने याद रखना है, एटॉमिक मैस में कितना है 1.0073। ये मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो हम देखते हैं इतना है। अब आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे सिंपल 1 होता तो ये आंसर था। अब यहाँ पर ये वैल्यू है, जारी बात है इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब AMU की जगह पे क्या आ जाएगा ग्राम। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आंसर है, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ आपने अब सीखनी है। अगर यहाँ पे 2 रखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 रखें तो इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई, 4 रखें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। यहाँ पे 1 था तो 1 का ये आंसर है, 2 होता तो इसका डबल हो जाना था, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 होना था 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैस ऑफ प्रोटॉन ये दिया गया, मैस ऑफ प्रोटॉन जब ये है तो आप इस चीज़ से मल्टीप्लाई करा दें, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने मैस ऑफ प्रोटॉन ग्राम में निकाल लिया। इसी तरह अब आप मैस ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं। मैस ऑफ न्यूट्रॉन है हमारे पास ये 1.0087 AMU। अब आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, जाहिर बात है। अब ये AMU है, इस वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इस वैल्यू को हम देखें, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। जब मल्टीप्लाई कराएंगे AMU की जगह पे आपने क्या लिख दिया, ग्राम लिख दिया। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएं आपके पास ये आंसर बनेगा। ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन है इन ग्राम्स। आगे है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ये याद रखेंगे हमेशा, इसको जुबानी आपने याद भी रखना है, चीज़ें आपकी आगे भी काम आएंगी। ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5.486 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है। ये देखिए दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे भी आप ग्राम लिख लें, बेशक ये ग्राम में आएगा और ये AMU की जगह पे ग्राम आ गया। टोटल आंसर किस में आएगा, अब आपका ग्राम में आएगा। तो ये है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये आपके पास सिंपल सा एक आर्टिकल था जिसको हमने डील किया। मैं आपको असाइनमेंट के लिए कुछ कन्वर्जन्स देता हूँ, आपने उन कन्वर्जन्स को करना है। कुछ मैसेज दिए जाएंगे, आपने उनको कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, और ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर देखेंगे कि आप उसके साथ जो है वो क्या कर सकते हैं और किस तरह आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आती है। मसलन अब आपको जो है आपने ये असाइनमेंट के तौर पे करना है, कन्वर्ट मैस ऑफ इन ग्राम। आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक मैस है, ठीक है। एटॉमिक मैस यूनिट AMU के साथ आप इसको डिनोट करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि क्या है। इसी तरह कन्वर्ट मैस ऑफ अगेन सोडियम
इन केजी, आपने केजी में अब इसको कन्वर्ट करना है, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। इसीलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने इसको खुद करना है और मुझे बताएंगे, उसके मुताबिक फिर आपके साथ जो है वो डील किया जाएगा कि कैसे आपको इसकी समझ आई है या नहीं है। ये आपके पास आगे तीसरा क्वेश्चन, थर्ड असाइनमेंट का क्वेश्चन, आपने कन्वर्ट करना है मैथ्स ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल से, जिंक ले लेते हैं 30, 65.39 इन ग्राम एंड आल्सो इन केजी। ये आपके पास आ जाएंगे। 3 तरह की कन्वर्जन्स हैं जिनको आपने डील करना है। अब आपको अगर इसके उलट दिया जाता है, मसलन आपको आंसर दिया जाता है ग्राम में और कहा जाता है कि आपने इसको केजी के या आपने इसको एएमयू के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अब इस चीज़ को समझें। मसलन पहले ये समझ लें, आपने अभी लिखा एएमयू बराबर है, हमने एक वैल्यू दी 1.66 के अकॉर्डिंग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये स्टैंडर्ड वैल्यू थी। अगर आपको कहा जाता है हाउ मैनी AMU इन 1 ग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितने AMU हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप 1 ग्राम की वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास AMU की वैल्यू आ जाएगी। हाउ मैनी AMU इन 1 ग्राम, हम लिखेंगे 1 AMU हैज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1 ग्राम हैज, अब क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24, अब ये आपका AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एक आंसर आएगा, तो आपने वो आंसर जो है वो लिख लेना है। वो आंसर आपका आएगा AMU के अंदर, यहाँ पे आपने आंसर लिख देना है, वो AMU के अंदर आंसर आएगा। तो ये आपके पास एक और इस टाइप की कन्वर्जन है। इस कन्वर्जन को मैं थोड़ा सा अब आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने कन्वर्ट करना होगा AMU के अंदर। कन्वर्ट 1.672 -24 ग्राम इन AMU। ऐसे भी सवाल किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है, हाउ मैनी AMU आर इन जैसे कर लें, हाउ मैनी AMU 1.674 10⁻⁻24 ग्राम ऑफ आ सब्सटेंस हैज। इस तरह भी सवाल आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और आपको दिया जाता है, हाउ मैनी AMU 5 ग्राम ऑफ
सबस्टांस हैज़। ये 6 असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। ये है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ये बेसिकली है शॉर्ट में, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह इनको क्वेश्चन जो हैं वो इसके शॉर्ट बन सकते हैं। तो ये शॉर्ट में आपने डील करना है। ये 6 क्वेश्चन हैं असाइनमेंट के, इनको आप ट्रीट करेंगे। जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे हाउ टू राइट आ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है, तो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे जिसमें हम हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आज का फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर का आप ज़रा वेट करें, वो भी आपको जो है वो अपलोड करके भेजा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।